Assalamu alaikum dear students. Welcome again to our online classes after examination. तो एग्जामिनेशन हमने ख़त्म किया। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो है मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो सेशन थर्ड आज हम पढ़ेंगे वो है लुब्रिकेशन सिस्टम। आज जानेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है और गाड़ी में हम कैसे ये यूज़ करते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है। कंटेंट्स में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में, पर्पस ऑफ लुब्रिकेशन के बारे में। तो लास्ट में हम समरी देखेंगे कि क्या हमने सीखा इससे, इस टॉपिक से। तो ये सेशन जो है, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज लुब्रिकेशन सिस्टम। तो इसमें एक आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इम्पोर्टेंस कितनी है एक लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन में, लुब्रिकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है एक इंजन में। तो इंट्रोडक्शन की जब भी हम बात करेंगे, चलिए। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम जैसे कि हम पहले लुब्रिकेशन सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे, जैसे कि हम इंसान हैं, तो जैसे कि अब हमें ज़रूरत है, मतलब बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें ज़रूरत है, मतलब हम ज़िंदा रखने के लिए तो हमें नीड है, क्या है, एयर, वाटर और वी कैन से फूड। तो ये हमारे मतलब एक इम्पोर्टेंट आइटम्स है। तो इसी तरह से अगर हम एक गाड़ी की बात करेंगे, व्हीकल की बात करेंगे, इसके लिए भी ऐसे ही एक लुब्रिकेशन सिस्टम ये ज़रूरी है गाड़ी को रन करने के, मतलब स्मूथली रन करने के लिए, और बहुत सारे एक व्हीकल को मेंटेन रखने के लिए, एक इंजन को मेंटेन रखने के लिए। इंजन की बात करें, जैसे कि मैंने कहा है कि आप इंजन इज़ द हार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। सो इसी तरीके से एक इंजन को मेंटेन रखने के लिए एक लुब्रिकेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जैसे कि हमारा जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक इंजन को मेंटेन करने के लिए एक लुब्रिकेशन सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह से देखेंगे आज ये लुब्रिकेशन सिस्टम क्या। चलिए देखते हैं लुब्रिकेशन। पहले हम देखेंगे कि लुब्रिकेशन क्या होता है। लुब्रिकेशन एक्चुअली होता है, ये एक अप्लाई करते हैं दो पॉट्स के दरमियान। जैसे कि ये बात करेंगे एक सब्सटेंस होता है, या हम बात करेंगे ऑयल या कोई ग्रीस की बात करेंगे। ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, रिड्यूस करता है वियर एंड टियर, इसी को बोलते हैं हम लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंजन। तो lubrication circuit is one of the most important ones in the engine. The engine cannot run smoothly for more than a few minutes without the lubricating oil. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैंने भी बताया कि lubrication सिस्टम एक मेंटेन करता है एक इंजन को। और ये बहुत सारे, जैसे कि सर्कुलेशन मतलब होती है हमारे ब्लड की बात करेंगे, ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे वेन्स में। इसी तरह से ये लुब्रिकेटिंग ऑयल की भी बात करेंगे। ये जब हम लुब्रिकेशन करते हैं इंजन को, तो ये हर एक पार्ट को जाता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। तो इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है इस लुब्रिकेशन की। देखो, व्हेन टू मेटालिक सरफेसेस मूव्स ओवर ईच अदर अंडर डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्राई और सॉलिड फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस है इसकी। जब भी हम दो मेटल सरफेसेस की बात करेंगे, वो मूव करते हैं वन ओवर द अदर डायरेक्टली, तो यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ड्राई फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उनके दरमियान कंटेक्ट होता है। दिस इज ड्यू टू द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इंटरलॉकिंग ईच अदर। यहाँ पे इरेगुलरिटीज है उन दरमियान, जिसकी वजह से सॉलिड फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। द ड्राई फ्रिक्शन दस क्रिएटेड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ द मेटल सरफेस। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रिक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हो गई, इससे क्या हो गया, जो दो मेटल सरफेस कंटेक्ट ओवर ईच अदर, तो इससे ये नतीजा निकला कि यहाँ पे लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो गई, जिससे ये वियर एंड टियर भी फिर हो गया इस मेटल सरफेस में। वियर एंड टियर मीन्स कि यहाँ पे कुछ मतलब इरेगुलरिटीज हो गए इस मेटल सरफेसेस, टू मेटल सरफेस में। और यहाँ पे फिर हम बात करेंगे इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लुब्रिकेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब पहला कि हम लुब्रिकेशन सिस्टम की अगर हम लुब्रिकेशन करते हैं तो इससे हमें क्या मकसद मिलता है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स
to its minimum value so that power loss is minimized. जब यहाँ पे रेप्लिकेशन करेंगे इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू सरफेसेस, टू मूविंग पार्ट्स के दरमियान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर जो यहाँ पे हीट, यहाँ पावर लॉस की बात करेंगे वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा. दूसरा पार्ट जो इसका है, to reduce wear and tear of the moving parts as far as possible. wear and tear ये कम करता है लिब्रिकेशन सिस्टम. लिब्रिकेशन जब हम करेंगे व्हीकल को, इससे वेयर एंड टेयर इसके बाद कम हो जाता है. सेकेंडरी पर्पज ऑफ लिब्रिकेशन क्या है? सेकेंडरी क्या होता है कि इसमें सेकेंडरी की बात करेंगे कि टू प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट. ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. कैसे? द लिब्रिकेशन ऑयल टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट मूविंग पार्ट्स ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन एंड डिलीवर्स इट टू द सराउंडिंग एयर थ्रू द क्रैंक केस. देखो क्या करता है ये, जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ये हीट करता है, जब मूविंग पार्ट्स के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रॉम मूविंग पार्ट्स से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको ये क्या करता है, उसको ये मतलब लेता है फिर ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन एंड डिलीवर्स इट टू सराउंडिंग एयर थ्रू द क्रैंक केस. फिर ये सराउंडिंग जो एयर होता है उससे मतलब ये हीट रिमूव करता है. ये एक इसका सेकेंडरी पर्पज है. और एक है टू प्रोवाइड कोहिजन इफेक्ट. कोहिजन, यहाँ पे कोहिजन इफेक्ट मीन्स कि द लिब्रिकेटिंग ऑयल सर्व्स आल्सो एज अ गुड कोहिजन अगेंस्ट द शॉक एक्सपीरियंस्ड बाय द इंजन. शॉक्स जो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जब हम गाड़ी की बात करें, व्हीकल्स की बात करेंगे, रन करते हैं, वहाँ पे कुछ शॉक्स प्रोड्यूस होते हैं, उससे भी ये मतलब बच जाते हैं शॉक्स से. इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, टू प्रोवाइड क्लीनिंग एक्शन. सेकेंडरी पर्पज थर्ड पॉइंट इसका ये है कि ये क्या करता है, टू प्रोवाइड क्लीनिंग एक्शन. यानी क्लीनिंग एक्शन मीन्स कि द लिब्रिकेटिंग ऑयल सर्व्स अनदर यूजफुल पर्पज इन प्रोवाइडिंग अ क्लीनिंग एक्शन ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन. इट कैरीज अवे मेनी इम्प्योरिटीज, एग्जाम्पल कार्बन पार्टिकल्स. कि क्लीन एक्शन क्या करता है, ये जब ये सर्कुलेट करता है लिब्रिकेटिंग ऑयल मूविंग पार्ट्स में, बहुत सारे इंजन के पार्ट्स में, तो ये आपस में साथ साथ जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं इंजन के पार्ट्स में, तो वो ये अपने साथ लेता है. जैसे कि कार्बन पार्टिकल्स की बात करेंगे, उनको ये अपने साथ, इसी को बोलता है टू प्रोवाइड क्लीनिंग एक्शन. ये भी इसका एक सेकेंडरी पर्पज है, ये एक क्लीनिंग एक्शन देता है. फोर्थ पॉइंट है इसका, टू प्रोवाइड ए सीलिंग एक्शन. टू प्रोवाइड ए सीलिंग एक्शन, दैट मीन्स द लिब्रिकेटिंग ऑयल ऑल्सो हेल्प्स द पिस्टन रिंग्स टू मेंटेन एन इफेक्टिव सील against the high pressure gases in the cylinder from leaking out towards the crankcase side. सीलिंग एक्शन भी ये प्रोवाइड करता है, एक्ट करता है. जब हम बात करेंगे लिब्रिकेटिंग ऑयल, ये हेल्प करता है. जब हम पिस्टन रिंग्स की बात करेंगे, पिस्टन रिंग्स जो होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, पिस्टन रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे ये एक्ट इफेक्टिव करता है एज ए सील. यानी कि रिंग्स के छोटे छोटे मतलब ऐसे वो सर्कल्स होते हैं छोटे, उनके अंदर कोई भी गैप रहती है, वो ऑयल उनके अंदर जाता है और वहाँ पे एक्ट एज ए सील करता है. प्रेशर, यहाँ की हाई प्रेशर की बात कैसे आते हैं, मतलब इस सिलेंडर में लीकेज होती है, तो वो ये इससे सीलिंग एक्शन एक्ट करता है. कौन सा? लिब्रिकेशन. तो सेकेंडरी और भी कुछ पर्पजेज है इस लिब्रिकेशन से. अदर पर्पजेज की बात करेंगे, अदर देन इंजन के मतलब और भी lubricants are used for protecting following components also. इंजन के बगैर जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए हम लिब्रिकेशन यूज़ करते हैं. जैसे गियर बॉक्स की बात करेंगे, वहाँ पे ये लिब्रिकेशन जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंशियल में भी, स्टीयरिंग गियर बॉक्स में भी हम यूज़ करते हैं. इन डिफरेंशियल जॉइंट ग्रीसेस इज यूज्ड एज ए लिब्रिकेंट. डिफरेंशियल जॉइंट मीन्स यहाँ पे जब दो जॉइंट्स को हम मिलाएंगे, किसी जगह नी जॉइंट्स होते हैं, किसी जगह और कोई जॉइंट होता है, मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या करता है ये लिब्रिकेटिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं वहाँ पे. जैसे ग्रीस की बात करेंगे, एक लिब्रिकेशन है, ये भी है, ये हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द टू मूविंग पार्ट्स में. इसी तरह से देखा आपने. अब समरी की बात करेंगे. इन दिस सेशन यू हैव लर्न फॉलोइंग लिब्रिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन. यहाँ पे आपने सीखा कि लिब्रिकेशन किसके लिए अब हमें ज़रूरत है. यहाँ पे
फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंजन। ये बात याद रखिए आप। लिब्रिकेशन सर्किट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इन द इंजन। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़रूरी है इंजन के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो फूड एयर ज़रूरी होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इस तरह लिब्रिकेशन भी मतलब इंजन को मेंटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। द इंजन कैन नॉट रन स्मूथली फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट द लिब्रिकेटिंग ऑयल। लिब्रिकेटिंग ऑयल अगर हम इंजन में नहीं डालेंगे कुछ मिनट्स के बाद जो हम देखेंगे कि इंजन जो गाड़ी जो चलेगी, व्हीकल जो रन करेगी, लेकिन वो स्मूथली रन नहीं करेगी, है ना। इसी तरह से ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ लुब्रिकेशन एंड टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।